जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या है? रिश्ते निभाना? नहीं। कामयाब होना? नहीं। सबसे कठिन काम है किसी से क्या और कितना कहना चाहिए, ये तय करना। क्योंकि जुबान से निकले शब्द या तो रिश्ता बना देते हैं या पूरी तरह से तोड़ देते हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, बाबा, वाणी की ताकत क्या होती है? संत ने मुस्कराते हुए कहा, जैसे तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता, वैसे ही शब्द भी निकल जाए तो कभी लौटते नहीं। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से नाराज होकर गुस्से में बहुत कुछ कह गया। बाद में पछताया और माफी मांगने गया। दोस्त ने कहा, देखो, ये तकिए में से रुई निकालकर हवा में उड़ाओ और फिर उसे वापस भर कर दिखाओ। आदमी बोला, ये तो नामुमकिन है। दोस्त ने जवाब दिया, बस यही शब्दों का असर होता है। एक बार जो कह दिया वो वापस नहीं आता। शब्दों का घाव तलवार से गहरा होता है, क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, शब्दों का नहीं। हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। हर दर्द, हर भावना, हर योजना, सबका एक सही जगह और व्यक्ति होता है। रामू बहुत भोला था, अपनी सारी बातें सबको बता देता। एक दिन उसने अपने प्रमोशन की बात ऑफिस के एक साथी से की और उसी ने बॉस से जाकर उल्टा बोल दिया। प्रमोशन छिन गया। तब रामू ने समझा, हर मुस्कान दोस्त नहीं होती और हर कान भरोसे लायक नहीं होते। जिंदगी में 3 बातें सोचकर बोलो। क्या ये सच है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये सही समय है? तारांकन। कई बार हम चुप रहकर जीत जाते हैं और कई बार बहुत बोलकर हार जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भाषण देने गए थे। लोग उनकी भाषा नहीं समझते थे, पर उनके शब्दों की गरिमा, संयम और मौन के अंतराल ने सबका दिल जीत लिया। चुप रहना भी एक कला है और सही समय पर बोलना भी एक ताकत। हर रिश्ते में सब कुछ कह देना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी अधूरी बातें खामोशी में ज़्यादा प्यार रखती हैं। एक लड़की ने अपने पापा से कहा, आप मुझसे कभी दिल की बात नहीं करते। पापा बोले, मैं सब कुछ कहता हूँ, पर कामों के जरिए। तुम्हारे लिए देर रात तक काम करना, तुम्हारा मनपसंद खाना लाना, यही मेरा बोलना है। हर बात शब्दों से नहीं कही जाती, कुछ बातें खामोशी में भी सुनी जाती हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं अक्सर पछताते हैं, क्योंकि जब जुबान दिल से तेज भागे तब नुकसान तय है। एक मंत्री सभा में राजा से बहस कर बैठा। राजा ने उसे निकाल दिया। मंत्री ने बाद में कहा, काश मैं चुप रहता तो आज भी मंत्री होता। समझदार इंसान वही है जो बोलने से पहले 2 बार सोचता है। जब सामने वाला गुस्से में हो, जब बहस बेकार हो, जब तर्क किसी नतीजे पर न ले जाए, तब चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी है। चुप रहकर सब कुछ सह लेना मूर्खता है, पर हर जगह बोल देना भी अक्लमंदी नहीं। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने गाली दी। बुद्ध मुस्कराते रहे। शिष्य ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, क्योंकि वो तो अपने जहर का प्याला खुद पी रहा था, मुझे पिलाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, अगली बार जब बोलो, सोचो क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो और किससे कह रहे हो। क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते और हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। जहाँ शब्द कम पड़ जाएं, वहाँ मौन सबसे बड़ा उत्तर बनता है। और जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ सही शब्द किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सीख यही है, किसी से क्या और कितना कहना है, ये जान जाओ, तो ना रिश्ते टूटेंगे, ना आत्मसम्मान। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। केवल यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या कहा, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आपने कैसे कहा। एक बार 2 व्यक्ति एक ही बात 2 अलग तरीकों से बोले। पहला बोला, तुम हमेशा गलती करते हो, तुमसे कुछ सही नहीं होता।
दूसरा बोला, देखो, अगर हम थोड़ा और ध्यान देंगे तो बेहतर कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बात एक ही थी, पर असर अलग पड़ा। शब्दों का असर उनकी मिठास पर होता है, कड़वाहट पर नहीं। बोलने का ढंग आपकी सोच और संस्कार दिखाता है। इसलिए हमेशा विनम्रता से बोलो, चाहे कितनी भी सच्ची बात क्यों न कहनी हो। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो सच्चा हूँ, जो दिल में होता है वही कहता हूँ। पर याद रखो, सच्चाई भी अगर गलत वक्त पर गलत अंदाज में कही जाए तो वो भी जुल्म बन जाती है। किसी को बुरा लगने वाला सच तब कहो जब वो सुनने के लिए तैयार हो, नहीं तो आपका सच उसके लिए अपमान बन जाता है। सत्य बोलो, पर साथ में विवेक भी रखो, क्योंकि बिना बुद्धि का सच तलवार से कम नहीं। माता पिता के लिए सबसे जरूरी शिक्षा, बच्चों से इतना मत बोलो कि वो डर जाएं, और इतना भी मत छुपाओ कि वो भटक जाएं। एक पिता हमेशा अपने बेटे को डांटता रहता था। बेटा उससे कुछ भी कहना छोड़ चुका था। फिर एक दिन बेटा घर छोड़ गया। पिता को एहसास हुआ, मैंने बहुत कुछ कहा, पर कभी उसे यह नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बच्चों को डांटना ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सुनना और समझना। किसी दुखी व्यक्ति को ज्ञान देना आसान है, पर उसके दर्द को महसूस करना सबसे बड़ी इंसानियत है। एक व्यक्ति दुख में डूबा था। लोग उससे कहते, सब ठीक हो जाएगा, समय सब ठीक करता है। पर एक व्यक्ति आया और बस उसके पास बैठ गया, बिना बोले। वो मौन उसे सबसे ज्यादा सुकून दे गया। कुछ घाव शब्दों से नहीं, मौन सहानुभूति से भरते हैं। जब सामने वाला सुनना नहीं चाहता, जब बहस अपने अहंकार के लिए हो रही हो, जब बात का मकसद सिर्फ साबित करना हो, तब बोलना छोड़ दो। गंगा जब बहती है तो आवाज नहीं करती, नाला जब बहता है तो शोर करता है, गहराई हमेशा शांत होती है। मौन हर उत्तर का समाधान नहीं है, पर कई बार ये सबसे अच्छा उत्तर बन जाता है। हर दिल की बात हर किसी से कहने की नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ खुदा के लिए होती हैं, कुछ सिर्फ खुद के लिए। एक महिला ने अपनी सबसे गहरी तकलीफ अपनी सहेली को बताई। कुछ दिन बाद वही बात सबके सामने मजाक बन गई। दर्द जब अपनों से बांटो तो राहत मिलती है, पर जब गलत लोगों से बांटो तो वो तमाशा बन जाता है। अपने मन की बात उसी से कहो जो तुम्हारे मौन को भी समझे। प्यार में शब्द कम, भावनाएं ज्यादा बोलती हैं। हर रोज आई लव यू कह देना प्यार नहीं होता। हर रोज उसका ख्याल रखना असली प्यार होता है। एक बुजुर्ग जोड़ा 50 साल से साथ था। लोगों ने पूछा, आपने कभी एक दूसरे से जोर से प्यार का इजहार नहीं किया? बुजुर्ग बोले, हमने अपने कामों से एक दूसरे को हर दिन प्यार जताया, शब्दों से नहीं। प्यार जताना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है प्यार को निभाना। कई बार जिंदगी में सबसे जरूरी बात किसी और से नहीं, खुद से करनी होती है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं अपने शब्दों से किसी को दुख तो नहीं दे रहा? जब इंसान खुद से सच्चा हो जाता है, तब दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, शब्द हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। उनका उपयोग समझदारी से करो। हर किसी से सब कुछ मत कहो। हर भावना सबके लिए नहीं होती। हर सच हर समय के लिए नहीं होता। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रह जाना सबसे ऊंचा उत्तर होता है। बोलो कम, सुनो ज्यादा, क्योंकि समझदारी चुप रहकर बनती है, और रिश्ते सही शब्दों से। दफ्तर या व्यापार में सबसे बड़ा कारण तनाव का होता है, बिना सोचे समझे बोलना। एक कर्मचारी मीटिंग में हमेशा अपने सीनियर की हर बात काट देता था।
वह खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन उसका व्यवहार उसका भविष्य बिगाड़ रहा था। कंपनी ने उसे निकाला और उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। व्यावसायिक दुनिया में बोलने से पहले 2 बार सोचो, कहीं ये ईगो तो नहीं बन रहा, कहीं ये बेवजह की प्रतिक्रिया तो नहीं। कार्यस्थल पर सबसे सफल वही होता है जो सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करे, ना कम ना ज्यादा। जब हमें किसी की बात बुरी लगती है तो अक्सर हम भी वैसा ही कुछ बोल देते हैं, पर यही पल होता है हमें खुद पर नियंत्रण दिखाने का। एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। गांधी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। लोगों ने पूछा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? गांधी बोले, अगर कोई मुझे गिफ्ट दे और मैं न लूं, तो वो किसका हुआ? बुरे शब्दों का सबसे अच्छा जवाब है मौन और मुस्कुराहट। भगवान से हम क्या कहें? क्या वो पहले से सब नहीं जानते? हाँ, जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप ईश्वर से दिल से बात करते हैं तो वो आपके मन को शांति देते हैं। प्रार्थना से हालात नहीं, आपका हौसला बदलता है। भगवान से अपनी भावनाएं जाहिर करना मानवता की सबसे पवित्र भाषा है। 3 लोगों से कभी ज़्यादा मत बोलो, जो आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी हर बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो हर समय नकारात्मक सोचते हैं। जुबान से निकले शब्द कानों में नहीं, दिल में उतरते हैं, इसलिए सोच समझ कर कहो, वरना पछताना पड़ सकता है।